रास्ते पर चले तो अब वो एरा समाप्त हो गया। अब आपका नया अवतार हो चुका है। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाएं, रहें या मिट्टी में मिल जाएं, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। नीतीश बाबू वाह, क्या क्या आपका मनोरंजन का खेल है। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा, उस भरोसे को आपने तोड़ा। अब जब जिस भरोसे को तोड़ दिया, आपके पास प्रचार की ताकत है, आपको इतने प्रचार की ताकत है। हम कभी भावना से काम नहीं करते। जो राम धर्म का रास्ता, हम लोग तो चाहेंगे कि भाई पूरी कोशिश करेंगे कि वही रास्ता। हमें ये इंडिया और भारत का विभाजन मंजूर नहीं है। हमें तो एक हिंदुस्तान चाहिए। हर हिंदुस्तानी को अपने देश पर। लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो हवा बांध देंगे उसी में लोग कि हम जोर जबरदस्ती से चला लेंगे, ये नहीं चलता है। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। वाह नीतीश बाबू वाह, क्या आपका मनोरंजन का खेल है। थैंक यू वेरी मच। गुजरात में जो कुछ भी हुआ था 2002 में, उससे बाहर में गुजरात की बदनामी हुई थी, देश भर में इसकी चर्चा थी और वो चुनाव एक खास माहौल में हुआ था और वहां पर पूरे राजनीति में एक ध्रुवीकरण हो गया था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। स्टेटमेंट किसी रेलवे के एंगल से नहीं है या एक रेलगाड़ी के एक डिब्बे में आग लग गई, उसमें रेलवे की क्या भूमिका है उससे वो उत्पन्न हुई बात नहीं है, बल्कि वह विशुद्ध राजनैतिक बात है। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने दिया है रेल बजट के सिलसिले में। राजनीति करने वालों को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में ये गुजरात दंगे की हाड़ी चढ़ चुकी है और काठ की हाड़ी दोबारा आग पर नहीं चढ़ती है। छुपे छुपे खड़े हैं, जरूर कोई बात है। अंगद जी से रावण के पहले मुलाकात है, जो मुलाकात की थे नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार लुधियाना में हाथ जोड़ के, दोनों जो छपा हम लोग अटैक किया, तो उनके गोद में बैठ के, और ये उनको मतलब नरेंद्र मोदी और आरएसएस को ये प्रधानमंत्री बनाना चाहता हमारा बिहार का मुख्यमंत्री। बोलने की भी जगह ठीक एक ही जगह ये होनी चाहिए। खैरियत से माइक काम कर रहा, इसके लिए उसकी नरेंद्र भाई की मदद लेनी पड़ती है। वैसे उसको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। इस अवसर पर उपस्थित गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं अपनी पूरी बधाइयां देता हूं। इन्होंने जो प्रगति में नई छलांग लगाई है और गुजरात का विकास देश के विकास में सहायक है, और गुजरात का विकास होगा तो देश विकसित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद। बहाना बना के, चादर ओढ़ के, न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए। अगर प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए। पूरक एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं, ऐसा आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए,
तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए आप। उन्होंने आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? नहीं कैसे महोदय, आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज रोज। बैठिए पूरा पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूं अभी, चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। जाता है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल ये भी रहे कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो उसका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे, इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। ये है नियम, नियमों का पालन करिए। मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। और जब इतने जानकार व्यक्ति हैं बगल में, तो इनको तो बताना चाहिए। आपके बगल में सब नए लोग हैं, आप कम से कम बता तो दिया करिए कि प्रश्न किसी ने पूछा है। जिनका प्रश्न है उनको सप्लीमेंट्री पूछने का सबसे पहला अधिकार है। और सभापति महोदय आपसे भी कहेंगे कि यह बात कह देना चाहिए। बाकी पूछिए ना, आपसे कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन पहले उनका उत्तर का जवाब दे देने दीजिए। नहीं, अगर प्रश्न करते हैं। वाह नीतीश बाबू वाह, क्या क्या आपका मनोरंजन का खेल है। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा बड़ी भूल आप किसको मानते हैं, बीजेपी के साथ तालमेल करना या जितिन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना? जो दूसरा प्रश्न आपने कहा, इसके लिए तो हम बड़ा माफी मांग चुके। वो सबसे बड़ी मुझसे गलती हुई है। कौन सा? आपने कहा ना इनको मुख्यमंत्री बनाना। वो उन्होंने कहा है, सही उनकी मानसिकता सामने आ रही है। वो भूल किए थे कि शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा या गरीब में भी कोई मेधावी है, प्रशासनिक क्षमता है, ऐसा उनके समझ में नहीं आया था। लेकिन जीतन मांझी आकर के दिखला दिया, कई एक मुख्यमंत्रियों से अच्छा काम किया, तो ठीक है वो कह रहे हैं कि हमने भूल किया था। लेकिन ये भूल करने के पीछे उनकी जो मानसिकता है वो द्वेषपूर्ण है, और ऐसा कह करके उन्होंने पाप किया है। अब भूल ऐसा न करें कि किसी गरीब को, किसी शेड्यूल कास्ट को वो समझें कि ये नकारा है, ऐसा न समझें। उसका जवाब हम क्या देंगे? उसकी जवाब बिहार की जनता देगी। जिस जनता के लिए हमने किया और जिस चीज़ को उन्होंने कहा था कि बिहार के लिए गलत हो रहा है, बिहार पार्टी के लिए गलत हो रहा है, आज हमारे ही निर्णय को, करीब दर्जन भर निर्णय तो हो गए, उससे भी ज़्यादा निर्णय को वो अनुपालित कर रहे हैं। तो यदि मेरा निर्णय गलत था तो आज अनुपालित क्यों कर रहे हैं? यही साबित करता है कि वो सिर्फ कुर्सी के लिए, कि किसी तरह से मुख्यमंत्री हम बन जाएं, छटपटाहट थी, और उस छटपटाहट के बस में गलत काम किया। हमको मारने की धमकी भी दिलवाया गया, हमारे विधायकों को क्या न कहा गया, और आज धमकी देने वाले कहाँ हैं? ऐसे लोगों को पाल करके वो रखें। वो तो एक थे, वैसा दर्जनों उनके पास हैं, और वही हथकंडा अपना करके आज वहाँ की राजनीति कर रहे हैं। वास्तविकता उनको सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं है, और गरीबों से कोई मतलब नहीं है। गरीबी अगर देखना है तो स्लम एरिया में पटना में चलें, जो फुटपाथ पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने सोचा है क्या? 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो। 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, जैसे लगता है किसी चीज की बोली लगती है। बोली लगा रहे थे, बिहार की बोली लगा रहे थे। मेरे दिल दिमाग में बिहार की जो कल्पना है, बिहार को अगर मुझे उस ऊंचाई पर ले जाने में बिहार के साथ लेकर के चलना है, तो 50,000 करोड़ से बात बनने वाली नहीं है। मैंने जो वादा किया था उसको तो निभाऊंगा, उससे भी आगे मामला ले जाऊंगा। ये मैं आपको वादा करने आया। बिहार को जो विशेष सहायता मिलती थी बीआरएजीएफ के मद में, उसका आवंटन शून्य कर दिया। आज हम उम्मीद कर रहे थे कि आज कुछ बोलेंगे, तो ये भी खत्म। तो कुल मिलाकर के बिहार का नुकसान है, और प्रधानमंत्री जी से तो उम्मीद थी, पूरा हाइप क्रिएट किया गया था कि आज बहुत कुछ देंगे, पता नहीं क्या हुआ। चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद
शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। गडकरी साहब ने बिहार के डीएनए के बारे में कहा था कि इसमें कास्टिज्म है, और इन्होंने मेरे डीएनए पर कहा हम बिहारी हैं, और हमारे डीएनए की बात उन्होंने कही है, ये बिहारियों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं, और ये पूरे बिहार को, बिहारियों को जलील करने वाली बात। बहती हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हम ये तो जानते थे कि महास्वार्थ बंधन जो बना है इसमें 3 दल जुड़े हुए हैं, आरजेडी है, जेडीयू है और कांग्रेस है। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य हुआ कि नीतीश बाबू ने अपने पहले मुशायरे में भी ये 3 इडियट का गीत क्यों ले आए। वाह नीतीश बाबू वाह, क्या क्या आपका मनोरंजन का खेल है। और किसी को कुछ है ज्ञान है जी, कह देगा इतना आदमी को नौकरी देगा, पैसा कहां से आवेगा तोरा। कहीं ऐसी नहीं हो कि नौकरियां देने के नाम पर कुछ अपने ही तू धंधा शुरू करे लोग, कहने की बात है। अरे सब संभव है, हम कितना बताएं। हम तो सब जगह घूमे, महिलाओं से पूछना शुरू किए, और कहती थी महिला, एक जगह बोली कि भाई मेरे पति शराब पीते थे और शाम में घर लौट करके आते थे, हम लोगों से झगड़ा करते थे, और जब शराबबंदी हो गया अब शाम में हमारे अनेक झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। लेकिन अब जब शराबबंदी लागू हो गया तो अब शाम में लौट करके आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद कर लाते हैं, और अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और अब देखने में अच्छे लगते हैं। बिहार सरकार गांजा पी के सो जाता है कि उनको 10 लाख बच्चों, नीट आईटी के, नीट के बच्चों, एसएससी के बच्चों का कोई होश आवास नहीं रहता। चुप रहो यार, अब तू बिना मतलब का पूरी करो, पूरी करो। ईमान करने से तुम्हारा मांग पूरा हो जाएगा। ठंडा होकर सुनो पहले, फिर आवेंगे तब मांग करना। अभी अब कुछ ही मांग कर रहा है, कल है ना परसों मॉडल कोड कब लगेगा कोई ठिकाना नहीं। मांग पूरी करो, मांग पूरी करो। इसमें मांग नहीं बुझाया, कितना बड़का काम हो रहा है। इसलिए स्थिर रहो, सब लोग सुनना चाहता है, बिना मतलब के मत करो। एक हम अकेले सिंपैथाइजर है, इस सांख्यिकी वाला है सब। पता है आप लोगों के पैनल को डिजॉल्व करने का प्रस्ताव मेरे पास आया हुआ था, हम ही रोक दिए, हम ही रोक दिए। नीचे करो, नहीं तो जाके दस्तखत कर देंगे, कहीं सड़क पर आ जाओगे टहलते हुए, समझे ना। ज्यादा होशियार मत बनो। देखिए सर, नीतीश कुमार का एक योजना सफल हुआ। नल जल जीवन हरियाली। जल में बाढ़ आइए गया, जीवन में भूखमरी, गरीब आदमी किसी तरह चोरी डकैती करके खाइए रहा है, और हरियाली आप रोड के बगल में पेड़ देखिए रहे हैं। ये क्या करता है, गांजा मार देता है, और गांजा के चक्कर में ही भूल जाता है कि हम क्या है नहीं है, समझ गए। हमको पता नहीं है बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है, जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहां पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी, आज यहां पर आए हो। और चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ मालूम है, बच्चे हो। वाह नीतीश बाबू वाह, क्या क्या आपका मनोरंजन का खेल है। देखिए हमारे माननीय विधायक महोदय हैं, वो पूरा समय 10 साल अपना सिर्फ कला और संस्कृति में ही गुजार दिए, उसी का विकास किए। दारू पीने वाले स्थानों का विकास हुआ,
नीतीश कुमार दारूबंदी करते हैं और हमारे श्याम बहादुर जी के विधानसभा में घर घर दारू पहुंचता है। यही सब का विकास हुआ। यहाँ तो शिक्षा का विकास हुआ नहीं, कला की विकास हुई है, नर्तकियों का विकास हुआ है। तो जितने नौजवान हैं वो गलत की तरफ भटकते चले गए। तो जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि नीतीश कुमार का भी चेहरा और श्याम बहादुर का चेहरा दोनों साथ साथ है। नीतीश कुमार जी गांजा पी करके मस्त रहते हैं, श्याम बहादुर जी दारू पी कर मस्त रहते हैं, एकदम पैरेलल है ये जनता कहती है, मैं नहीं कहता हूँ। देख लो कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, और तुम बीच में 10 आदमी ऐसे ही हल्ला कर रहे हो। ऐसे ही हल्ला करोगे? चलो यहां से निकलो, निकलो यहां से। ये बात नहीं सुनना है तुमको। अरे वो तो आप बता ही रहे कि कौन है। इस तरह का काम किया करोगे तो जिसके लिए कर रहे हो उसी को नुकसान होने वाला है, जान लो। नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए हैं। 10 साल तक अहंकारी नेता ने राज किया कि नहीं किया? जरा एक तो सच्चाई का काम करके दिखाओ नीतीश बाबू। आज बिहार में ऐसी सरकार चल रही है कि जहां पर सुशासन का नामो निशान नहीं है। अपहरण ये यहां का उद्योग है। क्या हुआ बिहार को? सिवाय अपराधीकरण क्या हुआ है? अपराध अपराध अपराध। साथियों, पिछले 15 सालों में बिहार ने ये दिखाया भी है कि अगर सही सरकार हो तो विकास होता है और हर एक तक पहुंचता भी है। गला घोंट देते। आपने एक व्यक्ति के प्रति गुस्से में आकर के पूरे बिहार की विकास यात्रा का गला घोंट दिया, गला घोंट। इसलिए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताना है। अरे नीतीश बाबू, कुर्सियां तो आती है जाती है, लेकिन आप बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कृपा करके बंद कर दीजिए। बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए फिर नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनाना जरूरी है। श्रीमान नीतीश कुमार, आप ही लोगों ने बिहार के नौजवानों को बाहरी बना दिया है, उनको बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। मां बाप से बेटों को अलग करने का आपने पाप किया है। नीतीश जी जैसा सहयोगी हो तो क्या कुछ संभव नहीं है। आतंकवादियों को छिपने के लिए अब लगता है बिहार उनको स्वर्ग भूमि लगने लगी है, क्योंकि बिहार सरकार की वोट बैंक की राजनीति आतंकवादियों के प्रति कठोर रवैया बरतने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे तौर पर लोकतंत्र का गला घोटने की साजिश की गई। वो उनके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। वो तो मानकर चलते हैं कि देश तो उनके हाथ में आ गया, अब एक एक कर राज्यों पर कब्जा करो, ताकि उनको वो एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं। खतरा बहुत बड़ा है, सिर्फ सांप्रदायिकता का नहीं, फांसीवाद का खतरा है। इसलिए सचेत हो जाइए, ये सिर्फ तानाशाही नहीं है, ये फासिज्म है। और वही बात है, जब फासिज्म में यकीन हो तो आदर्श हिटलर हो जाता है। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हम ये तो जानते थे कि महास्वार्थ बंधन जो बना है, इसमें
तीन दल जुड़े हुए हैं, आरजेडी है, जेडीयू है और कांग्रेस है। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य हुआ कि नीतीश बाबू ने अपने पहले मुशायरे में भी ये 3 इडियट का गीत क्यों ले आए। ये 3 पार्टनर थे ये तो पता था, लेकिन उनको ढूंढ ढांड करके अगर कविता की पैरोडी करने का मन कर गया तो भी 3 इडियट वाला कर गया, 3 इडियट वाला कर गया। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या है भाषण दे रहे हैं? हम तो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन हैं, और ये पुलिस वाले को पता चलता है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो भी उसको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसके हिसाब से काम करती है। फ्रंट पेज और प्रदेश का पेज और पटना के आसपास वाला पेज, वो तीनों पढ़िएगा तो सबसे ज्यादा खबर कौन चीज का रहता है, तो देखना आप ही लोगों को, हम लोग को थोड़ी देखना है। तो देखना तो आप लोगों को है, हम लोग तो मॉनिटर कर सकते हैं, हम तो आप लोगों से पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि ये काम करिए, लेकिन करना तो आप लोगों को है। जो पुलिस बल के यहाँ पर वरीय पदाधिकारी सब लोग बैठे हुए हैं, और डीजीपी साहब का भाषण हो ही गया, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो भाषण दे रहे हैं मीडिया वाला आपको बड़ा बढ़िया से पब्लिसिटी दे रहा है, लेकिन काम में कमी आएगी तो 4-5 महीना के बाद आपको ध्वस्त कर देगा। मीडिया का आप नहीं जाना चाहिए। अगर मीडिया फ्रंट पेज पर आपको लाया तो पक्का जानिए कि आप अंदर जाने वाले। कुछ कहेगा कि होम डिलीवरी हो रहा है, कि होम डिलीवरी वाला बात कौन कौन प्रचारित कर रहा है? जानते हैं, जिसको होम में पीने की आदत होगी वही ज्यादा प्रचारित करेगा कि होम डिलीवरी वाला होगा, पीने वाला। और ये कारोबार जो धंधा करना चाहता है, वैसे लोगों के मन में ये सब बात आती रहती है। आप तो कुछ भी कर दीजिए, बहुत लोग बोलते हैं कि साहब इतना हुआ, अब तो कितना शराब बरामद होता है, पकड़ा जाता है, लोग पकड़े जा रहे हैं, बहुत तरह की बात हो रही है। शराब पीने वाले, शराब का धंधा करने वाले 2 लाख से भी ज्यादा मामलों पे लोगों पर मुकदमा हुआ, सब कुछ हुआ। जेल के अंदर भी लगभग 8,000 लोग हैं। अब बहुत लोग तो प्रचारित क्या करता है, बोल देता, कहता है गरीब गुरबा लोग हैं सब जेल में। तो हमने तो एक बार कहा कि भाई, बिहार में जेल में रहने की कुल संख्या है 40,000, ये 2 लाख आदमी कहां से जेल में रहेगा जी? ये कहीं संभव है? लेकिन तरह तरह का प्रचार, गरीब गुरबा लोगों का नाम, अरे सबसे ज्यादा कल्याण इससे हुआ है। तो जो लोग कमाते थे, अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा शराब में बर्बाद कर देते थे, घर में लौट कर जाते थे। आज आपने दृश्य देखा, घर में लौट कर जाते थे, झगड़ा करते थे। क्या हाल महिलाओं का, क्या हाल बच्चों का। तो ये जो चलाया गया और उसके चलते कितना लाभ हुआ। हम तो पूरे बिहार में घूमते रहे और महिलाओं से पूछते रहते अपना अनुभव बताइए। और एक यात्रा में एक जगह एक महिला ने जो बात कही, जिसकी चर्चा हम हर जगह करते और हर वर्ष करते हैं, पुनः हम करेंगे। एक महिला ने कहा, अपना अनुभव बताया, कहा कि मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। शराबबंदी लागू हो गया
अब शाम में घर आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं और अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। ये कहाँ है महिला? ये कितनी बड़ी बात है कि पहले मारपीट करता था और अब मुस्कुराता, देखने में क्रूर लगता था, अब देखने में अच्छे लगते हैं। कितना बड़ा अंतर आया। चंद लोग तो गड़बड़ करने वाले होंगे। अब आप बताइए, मर्डर करने पर, दूसरे क्राइम पर कितनी सजा है? मर्डर में तो आजीवन कारावास, फांसी की सजा, तभी मर्डर होता है ना जी। कुछ आदमी को आप सब कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ कानून बनाने से। इधर से उधर गड़बड़ तो करेगा, कितना भी कुछ कर दीजिए तो कुछ आदमी का मन ही ऐसा होता है धंधा करने का, बाएं दाएं इधर उधर करने का। लेकिन हम लोगों को इसके लिए निरंतर अभियान चलाते रहना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। हम ये दो बात अभी 23 तारीख को हमने बैठक की और हम तो हर 5-6 महीना पर करते ही रहते हैं पूरी समीक्षा। जून में किए थे और फिर हमने बुलाया, बहुत सारी बात किए थे। और इस बार जो 23 तारीख को बैठक किया हमने कहा कि भाई 26 तारीख को तो हम लोग नशा मुक्ति दिवस मनाएंगे। जो क्या स्थिति अब है, एक एक दिन क्या क्या हो रहा, सारी चीजों पर बातचीत होती है। मैं कितनी बातों की चर्चा करूं, ये देखना काम है पुलिस का और ये देखना काम है मद्य निषेध से जुड़े हुए लोगों का। अगर लोग शराब लेकर जा रहा है, पकड़ा भी रहा है, तो ये खाली ड्राइवर और खलासी के गिरफ्तार होने से कुछ होने वाला है? कहां कहां से लेके चलता है, बीच बीच में ड्राइवर और खलासी नहीं बदलाते रहता है जी। आज जो पकड़ाता है ज्यादातर ट्रक, वो ट्रक क्या है? 2 नंबरी है। तो इस पर गहराई से काम करना पड़ेगा कि आता कहां से है। लिखा हुआ हरियाणा, हरियाणा से आ रहा है। लिखा हुआ पंजाब है, पंजाब से आ रहा है। लिखा हुआ अरुणाचल प्रदेश है, वहां से आ रहा है। कई जगहों से लिखा हुआ है। तो इस पर एक एक करके गहराई से काम करना चाहिए कि आखिर ये बन कहां रहा है। और हमने तो ये भी कहा कि हमारे जितने पड़ोसी प्रांत हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो झारखंड है या पश्चिम बंगाल है, इन सब जगहों पर जरा ठीक से पता कर लीजिए शराब की बिक्री कितनी बढ़ी है। तो इन सब चीजों पर काम करना चाहिए और ये पूरी की पूरी बात, और जो लोगों को राहत दिलाने के लिए और कहीं किसी को पता चले तो उसके लिए जो हम लोगों ने आईजी प्रोहिबिशन का तंत्र विकसित किया कि भाई अब नंबर जो हम लोग अब हर घर बिजली पहुंचा दिए, तो बिजली के खंभों पर हर गांव में 2 नंबर लिखा हुआ है फोन का, ताकि अगर आपको लगे कि ये गड़बड़ कर रहा है तो फोन पर बता दीजिए मोबाइल से, और उनके नाम को कभी उजागर नहीं होने दिया जाएगा। बता दीजिएगा तो उतने के बाद ही जो भी आप बताइएगा कार्रवाई, और कार्रवाई करते हुए भी पूछा जाता है उनसे कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। हम इसकी भी समीक्षा करते हैं और हमारी उम्मीद है कि पूरे के पूरे तौर पर ये सब लोग काम करेंगे। स्पेशल ब्रांच के लोगों का भी काम है भाई ठीक ढंग से नजर रखना, ये पूरे तौर पर, और जितना भी मद्य निषेध विभाग के लोग हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, सब लोगों को नजर रखना पड़ेगा। और याद करना चाहिए कि सबने वचन दिया है, संकल्प लिया है शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी के पक्ष में, शराब के खिलाफ संकल्प लिया है शराबबंदी के लिए। तो इसको भूले नहीं लोग, कहीं बाएं दाएं इधर उधर नहीं होने दें, किसी को करने नहीं दें। और अब जो हमने अभी इस महीने, आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो इस पर मीटिंग हमने की है, और उस मीटिंग में पूरे तौर पर बात हुई है, तो एक बात तय हो गया कि भाई हर दिन ये पूरी खबर लीजिए, और हर दिन डीजीपी साहब, हमारे जो गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, जो कि मद्य निषेध का विभाग उन्हीं के जिम्मे है, वो बैठे,
आईजी प्रोहिबिशन बैठे, हमारे एडीजी जो स्पेशल ब्रांच में वो भी बैठे, मद्य निषेध विभाग के डायरेक्टर, ये सब प्रतिदिन आधे घंटा का समय निकालें, सप्ताह में 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन आधे घंटे की मीटिंग कीजिए और पूरे बिहार में कहां क्या हो रहा है उसकी आप समीक्षा करिएगा। जैसे ही आप लोग ये समीक्षा करिएगा तो जो भी चाहे मद्य निषेध विभाग का हो या पुलिस से जुड़ा हुआ भी कोई हो, बाएं दाएं कर रहा है, वो बाएं दाएं करने की हिम्मत नहीं करेगा और उनको अंत में ये पता चल जाएगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, अंदर जाएंगे, बर्खास्त होंगे। तो ये काम करना पड़ेगा। और हमने अब कह दिया कि इतना सब हो गया भाई, अब 3 साल 8 महीना हुआ है। और दूसरी तरफ इसके लिए जबरदस्त अभियान महिलाओं की मांग पर हमने किया और हम सब लोगों को कहते रहते हैं, महिलाओं को भी, कि भाई इसके लिए अभियान चलाते रहिए। एक तो लोगों को समझाइए, कोशिश करिए। तो ये सब काम निरंतर करना पड़ेगा। और बहुत लोग जो शराबबंदी के हम लोगों के निर्णय के खिलाफ हैं, वैसे लोग तरह तरह की बात करते हैं, इधर उधर दुष्प्रचार करते हैं। अब आपको पता है, हम तो गए थे, अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी केरल की बात कर रहे थे। अप्रैल 2017 में केरल में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अनेक वर्षों से अभियान चला रहे, उन्होंने मुझको आमंत्रित किया था, हम उनके कार्यक्रम में गए थे और बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ था। हमारे प्रधान सचिव हैं चंचल कुमार, ये मेरे साथ गए थे। हम तो इनको कहेंगे कि जरा ये जो मीटिंग होती है, आधे घंटे की मीटिंग होगी, उसमें भी जाकर के बताइए कि केरल में क्या क्या बात हुई थी। लोग अभियान चला रहे थे, पूछ रहे थे कि केरल वगैरह में क्यों नहीं लोग करते हैं, तो कहता है केरल में टूरिस्ट बहुत आते हैं, अगर शराबबंदी कर देंगे तो टूरिस्ट का आना कम हो जाएगा। और हमारे बिहार में भी जो लोग कह रहे थे कि बाहर से जो लोग आएंगे भाई, तो बिहार में टूरिस्ट लोगों को तो कम से कम पीने दीजिए, ये कुछ लोग कह रहे थे। और कह रहे थे बड़े बड़े होटल में उसको पीने की इजाजत दीजिए। हमने कहा इसकी तो कोई इजाजत नहीं देंगे, और अगर कोई पीना चाहता है यहां आकर के तो यहां आने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक आदमी ने बयान दिया था कि हम नहीं जाएंगे, हमने कहा कि बिल्कुल मत आइए। और आपको पता है, और हमने कहा था कि भाई टूरिस्ट जो आते हैं बिहार में, वो आते हैं दारू पीने के लिए। आप जरा बताइए, कहीं भी आते हैं, बोध गया में जो आते हैं देश के और बाहर के जितने हमारे बुद्धिस्ट लोग, वो आते हैं दारू पीने के लिए। और गया में जो आते हैं, जो मेला लगता है, वहां पर लोग आते हैं अपने पूर्वजनों के लिए, वहां अंतिम संस्कार के लिए, वहां पर एक कार्यक्रम में आते हैं, वो आते हैं शराब पीने के लिए। कोई राजगीर जाता है, वैशाली जाता है, या कोई टूरिस्ट प्लेस पर जाता है, वो शराब पीने के लिए। शराब पीने के लिए लोग नहीं आते हैं। जो जैन समाज के लोग हैं, वो अनेक जगहों पर जाते हैं। भगवान महावीर का जहां निर्वाण हुआ था, उन जगहों पर जाते हैं। जहां जन्म हुआ था, वहां पर जाते हैं। आसन की अनुमति से विषय को रखे हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, फिर समय बढ़ाना पड़ेगा। समय बताइए जल्दी। समय ठीक है, एक दिन और बढ़ा दिया जाएगा क्या? ठीक ठीक, बोलिए। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट विषय आ चुका है, विषय आ चुका है। महोदय एक बार बात तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष बकवास ही बोल रहा है। बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने भाग दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? विधायक दल का नेता, क्या पता है?
सुनेंगे क्या मांगे। अगर इसी तरह से हम चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज चार्जशीटेड है, आज सदन में शांति बनाइए माननीय सदस्यगण। ये सब बर्दाश्त के बाहर अगर आपने डिमांड किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन बोले और वो बोलने लगे तो आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं। बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप शांति से सुने, यही वक्तव्य की मांग आपने कर रहे थे। अरे क्या कर रहे हो? क्या बर्दाश्त करेगा? हम जिनको जानते हैं सदन की गरिमा को बरकरार रखें। आपस में कार्यवाही स्थगित की जाती है, सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। वाह नीतीश बाबू वाह, क्या क्या आपका मनोरंजन का खेल है। Thank you very much.